लव कुश अयोध्या की हर गली चौक में घूमते और सीता पर हुए अत्याचार की कथा गाकर सुनाते हैं। वह प्रजा से तीखा पूछते हैं कि तुमने जनक नंदिनी पर झूठे लालचन लगाकर कभी ये जाना है कि वो किस हाल में। लव कुश अपने शब्दों से जनता के अंतर्मन को झकोरते हैं। अयोध्या में धीरे धीरे यह जनमत बनने लगता है कि महारानी सीता के साथ अच्छा नहीं हुआ है। सीता की कथा सुनकर अयोध्या में आंसुओं का सैलाब उमड़ जाता है। एक दूत राजमहल में राम को जानकारी देता है कि दो ऋषि कुमार नगर में घूमकर महारानी सीता की कथा गा रहे हैं, जिसे सुनकर हर कोई रोने लगता है। दूत कहता है कि अयोध्या में यह मत बनाने लगे हैं कि महारानी सीता को महल में वापस लाया जाए। कभी राम के कानों में भी लव कुश के स्वर पड़ते हैं। लव कुश गाते हैं कि जिस देवी ने रावण की सोने की लंका ठुकरा दी थी, उस पर तुमने शंका क्यों की। राम दोनों बालकों को महल में बुलवाते हैं। पिता को सम्मुख पाकर लव कुश भावुक होते हैं। उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, किंतु गुरुदेव की आज्ञा अनुसार वह राम को अपना वास्तविक परिचय नहीं देते। राम स्नेहवश उन्हें अपने कलेजे से लगा लेते हैं। कुश राम को बताते हैं कि गुरुदेव वाल्मीकि ने उनके जीवन चरित्र पर रामायण नामक महाकाव्य लिखा है। राम उनसे प्रतिदिन सभागृह में रामायण का पाठ करने को कहते हैं। माता गौतमी यह सूचना सीता को देती है कि वह लज्जित भी होती है कि वह महारानी सीता को पहचान न पाने के कारण उनसे सेवा कराती रही। सीता उनसे महारानी की जगह पुत्री कहने का अनुरोध करती है। अगले दिन अयोध्या के सभागृह में लव कुश पहुँचते हैं। राजपरिवार का हर सदस्य लव कुश से सीता की कथा सुनने के लिए बेताब होता है। लव कुश को देखकर माता कौशल्या को ऐसा लगता है कि मानो उनका पुत्र राम एक बार फिर से अपने बाल रूप में आ गया हो। राम लव कुश का सम्मान करने के लिए उन्हें आमंत्रण भेंट करते हैं। कुश कहता है कि रामायण नामक महाकाव्य महर्षि वाल्मीकि ने नारद मुनि और भगवान ब्रह्मा के आदेश पर महाराज राम के जीवन चरित्र पर लिखा है। वह कहते हैं कि उनके गुरुदेव त्रिकालदर्शी हैं, इसलिए उन्होंने भविष्य की बातें भी रामायण में लिख दी हैं, किंतु उन्हें केवल आज तक की कथा का ही पढ़ाई गई है। भविष्य के बारे में गुरुदेव ने कुछ नहीं बताया। लव कुश गुरुदेव और सरस्वती वंदना के साथ रामायण का पाठ करते हैं। वह निरंतर कई दिनों तक बालकांड से लेकर लंका कांड का वर्णन करते हैं। लव कुश के सुमधुर स्वर में राम कथा सुनकर सभी भाव विभोर होते हैं, किंतु जैसे ही राम कथा में सीता की परित्याग का वर्णन आता है, पूरी सभा में स्तब्धता छा जाती है।